दोस्तों आईपीओ एक ऐसी कमाल की चीज़ है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आखिर पसंद भी क्यों ना हो, जहाँ शेयर मार्केट में अगर एक साल में आप 15 से 20% का रिटर्न कमाते हो तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है। वही आईपीओ में सिर्फ कुछ ही दिनों में इससे ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। अगर मैं आपको इस साल के टॉप आईपीओ की आपको लिस्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ज़्यादातर आईपीओ ने तो लगभग डबल रिटर्न दिया है। यानी कि जिन्होंने अपने पैसे इन आईपीओ में लगाए थे उनके पैसे लगभग डबल हो गए। हालांकि कुछ ऐसे आईपीओ भी थे जिनमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उनके अलावा ज्यादातर आईपीओ ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में ही जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है, आईपीओ से हम इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, आईपीओ से कंपनियों को क्या फायदा होता है, और अगर आईपीओ में इतना ही अच्छा रिटर्न मिलता है तो हम जैसे आम इन्वेस्टर किस तरह आईपीओ में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि ज्यादातर लोग आईपीओ में तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको शेयर अलॉट नहीं होते। इसलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें भी बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब भाई हम लोग यहाँ पर फुल फॉर्म जानने तो आए नहीं, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसके लिए हम सीधे एग्जाम्पल लेते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो कोई एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही थी, अच्छी सेल्स कर रही थी, लोगों को भी इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा था। अभी ये कंपनी अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती है ताकि वो मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके और पहले से और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब यह कंपनी के बिजनेस को बड़ा करने के लिए कंपनी को पैसे चाहिए। अब कंपनियों को पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। मान लो इस कंपनी को 100-200 करोड़ रुपए चाहिए। अब इतने सारे पैसे कंपनी किसी बैंक से लेने तो जाएगी नहीं, क्योंकि देखो भैया पहली बात तो ये कि कोई भी बैंक इतना बड़ा अमाउंट तो लोन पे देना नहीं चाहेगा, और अगर मान लो दे भी देता है तो वो इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और अगर कंपनी हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लेगी तो उसे इंटरेस्ट चुकाने में दिक्कत होगी। इसलिए कंपनी दूसरा रास्ता अपनाती है और वो पब्लिक से यानी कि आम जनता से पैसे मांगती हैं और इसके बदले उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती है। जैसा कि आपने आईपीओ की फुल फॉर्म में देखा था, लिखा था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके नाम में देखो लिखा है पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि यहाँ पर ये पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं अपनी कंपनी के शेयर्स, जिसके बदले में वो उनसे पैसे मांग रहे हैं। और यहाँ पर देखो इनिशियल लिखा है। इनिशियल का मतलब होता है पहली बार, और पब्लिक ऑफरिंग का मतलब पहली बार जब कंपनी पब्लिक यानी कि जनता को अपनी कंपनी के शेयर ऑफर करती है पैसे के बदले में, उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, आईपीओ कहते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये फुल फॉर्म का मतलब भी समझ आ रहा होगा। तो अब आपको आईपीओ क्या होता है ये पता चल गया, कंपनी आईपीओ को लॉन्च क्यों करती है ये भी पता चल गया। अब हम जानते हैं कि कंपनी आईपीओ कैसे लॉन्च करती है। अब यहाँ पर ये देखो कि कोई भी कंपनी ना डायरेक्ट पब्लिक से पैसे नहीं मांग सकती कि भैया डायरेक्ट पब्लिक के पास गई और उन्हें अपनी कंपनी के शेयर पकड़ा कर कहती है कि भैया लाओ पैसे दे दो हमें। ऐसा नहीं होता। कंपनी को अगर पब्लिक से पैसे मांगने हैं तो उन्हें अपने आप को स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। मतलब कि कंपनी को पब्लिक से पैसे मांगने से पहले एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। इस प्रोस्पेक्टस में, वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि जैसे कंपनी कितने पैसे पब्लिक से लेना चाहती है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। अब इस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के ड्राफ्ट को कंपनी सेबी के पास सबमिट करती है और फिर सेबी उस कंपनी की जांच पड़ताल करती है, और उसके बाद अगर सेबी को सब कुछ ठीक लगता है तो वो उस कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन दे देती है। अब देखो यहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद लेती है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनियों को उनका आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं, उनका वैल्यूएशन करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद कंपनी अपने वैल्यूएशन के आधार पर अपनी कंपनी का शेयर प्राइस तय करती है। इसी शेयर प्राइस पर हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि कंपनी आईपीओ कैसे लॉन्च करती है। अब देखो थियोरेटिकली हमने बहुत कुछ समझ लिया। अब हम लाइव किसी भी ब्रोकर के ऐप में ये देखते हैं कि हम कैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपना एंजल वन ऐप खोल लेता हूँ। आप चाहे कोई भी ब्रोकर ऐप यूज़ करते हो उसमें भी लगभग सेम ही प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पर आपको एंजल वन में आईपीओ का अलग से सेक्शन मिल जाएगा, वैसे बाकी ब्रोकर्स के ऐप में भी आईपीओ का अलग से ही सेक्शन दिया होता है जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आईपीओ का एक पूरा ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर एक तरफ लिखा रहता है ओपन और अपकमिंग। यहाँ पर हमें वो आईपीओ दिखाता है जिसमें अप्लाई किया जा सकता है, और ऐसे आईपीओ भी दिखाता है जो अभी आने वाले समय में लॉन्च होने वाले हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकेंगे। इसके बगल में देखो लिखा है आईपीओ ऑर्डर्स। आप जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करोगे तो वो वाला आईपीओ आपको यहाँ पे आईपीओ ऑर्डर्स में दिखाएगा। इसके बारे में अभी हम आगे बाद में थोड़ा जानेंगे, पहले हम ओपन आईपीओ के बारे में ही थोड़ा और भी ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। देखो यहाँ पर ओपन आईपीओ सबसे ऊपर लिखा है। यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि अभी कितने आईपीओ ओपन है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर दिखा रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। ऐसे हमें टोटल 6 आईपीओ दिखा रहा है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे हमें कुछ अपकमिंग आईपीओ भी दिखा रहा है जिसमें हम आने वाले समय में अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन अभी इनकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, वापस मैं अगर ओपन पे आऊँ तो यहाँ पर ये देखो कंपनी के शेयर का नाम लिखा हुआ है और लिखा हुआ है क्लोज ऑन। यहाँ पे डेट दी हुई है कि इस तारीख को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। मतलब अगर हमें इस कंपनी में अप्लाई करना है तो इस तारीख से पहले पहले हमें इसके शेयर में अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बगल में देखो एक छोटा सा ये भी लिखा हुआ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखो लिखा है ना 13,800 रुपये। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपके पास 14-15 हज़ार रुपये होने चाहिए। कई आईपीओ में लगभग 1 लाख से ज़्यादा रुपये होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको ये जानना है कि किस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने रुपए चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे ये नंबर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ना कि अगर आपको इस रोकिंग डील सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कम से कम 1,36,000 रुपये आपके पास होनी चाहिए। अब इसके नीचे एक और देखो लिखा है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे ये बता रहा है कि अब तक कितनी सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 7x, 20x, 8.5x, ऐसे हमें कुछ नंबर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जितने कंपनी ने शेयर इशू करने थे उससे 8 गुना ज़्यादा या उससे 20 गुना ज़्यादा या उससे 7 गुना ज़्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी, मतलब जितने ज़्यादा लोग उस शेयर में अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि उस कंपनी के शेयर प्राइस प्रीमियम पर लिस्ट हो। इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरे को सपोज करो इस कंपनी के शेयर में अप्लाई करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करते ही एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस पेज पे कंपनी की काफ़ी सारी डिटेल लिखी होती है। जैसे यहाँ पर ये कंपनी का नाम बता रहा है और ये भी बता रहा है कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बगल में देखो लिखा है ये कंपनी क्या काम करती है। देखो इस कंपनी का मेन फोकस इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट पे है। तो हमें इससे ये आइडिया लग गया कि ये कंपनी किससे रिलेटेड है। इसके अलावा इसमें ये भी बता रहा है कि मिनिमम आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो बता रहे 14,225 रुपये आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे, जिसके बदले आपको एक लोट मिलेगा। बेसिकली लोट क्या होता है, शेयर्स का एक गुच्छा होता है। जैसे इस शेयर के लोट में 30 शेयर्स हैं, तो मतलब अगर आप 14,250 रुपये लगाओगे तो आपको इस कंपनी के 30 शेयर मिलेंगे। और इसके बगल में देखो लिखा है प्राइस रेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से अपना एक प्राइस सेट करती है, उसी प्राइस पर हम इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 475 रुपये से आप 500 रुपये के बीच में एक प्राइस पर बीट कर सकते हो, यानी कि आप एक प्राइस पर बोली लगा सकते हो कि मुझे इतने पे चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चाहते हो कि आपको शेयर अलॉट हो तो हमेशा ये जो प्राइस दिया होता है इसके मैक्सिमम प्राइस पर, यानी कि जो ये 500 रुपये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसके मैक्सिमम प्राइस पर बीट किया करो, इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके नीचे देखो लिखा है मैक्स क्वांटिटी, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के कितने लोट्स खरीद सकते हो या कितने शेयर्स खरीद सकते हो वो यहाँ पे लिखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे लगा सकते हो वो यहाँ पे लिखा है। अगर कोई रिटेल डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पे लिखा रहता है। इसके अलावा कंपनी कितने पैसे इस आईपीओ से इकट्ठा करना चाहती है, मतलब कंपनी जनता से कितने पैसे इकट्ठा करना चाहती है इस आईपीओ के द्वारा, तो वो यहाँ पे लिखा है 3,042 रुपये। हमने एग्जांपल में 100-200 लिया था, यहाँ पे देखो 3,042 करोड़ रुपए ले रही है। और इसके नीचे सब्सक्रिप्शन स्टेटस है जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। खैर अगर अब इसके नीचे और आए हम तो यहाँ पे देखो लिखा है आईपीओ डेट्स। देखो जब भी आईपीओ लॉन्च होता है ना तो उसकी एक डेट आती है, उस डेट से कुछ दिन के अंदर अंदर ही हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उस डेट को बोलते हैं इशू पीरियड। अब देखो जैसे यहाँ पर इस कंपनी ने ऑफर स्टार्ट किया था 22 नवंबर को, तो 22 नवंबर 2023 से इसमें लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया। इसके बाद 24 नवंबर 2023 तक इसकी आखिरी डेट थी 22, 23, 24, मतलब इन 3 दिन के अंदर लोग अप्लाई कर सकते थे। अब इसके बाद जितने भी लोगों ने उस तारीख के बीच में अप्लाई किया था उनको शेयर अलॉट होना शुरू होगा, और उस अलॉटमेंट की डेट यहाँ पे दी हुई है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक उसके शेयर अलॉट हो जाएंगे। इसके बाद ये कंपनी एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो जाएगी। तो मतलब ये आईपीओ की पूरी डेट लिखी हुई है। इसके बाद इसके नीचे कंपनी की थोड़ी वो डिटेल्स लिखी हुई है, कंपनी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसके थोड़ा और नीचे करोगे तो यहाँ पे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा आपको कंपनी का, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो देखो कायदे से अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ के ही उस आईपीओ में अप्लाई करो। इससे आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। इसके थोड़ा और नीचे कंपनी की स्ट्रेंथ एक तरफ लिखी होती है और उस कंपनी में क्या क्या रिस्क है वो भी यहाँ पे लिखा रहता है। तो मतलब इसे पढ़कर आपको कंपनी की ताकत और कंपनी की कमजोरी दोनों के बारे में ही पता चल जाएगा। अब मान लो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एंटर करना है कि आप कितने लोट खरीदना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं इस कंपनी के 13 लोट खरीदना चाहता हूँ,
यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी भी लिखी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्राइस से छेड़छाड़ मत करना। और इसके बगल में देखो लिखा है इन्वेस्टर टाइप। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी टाटा की दूसरी कंपनियों के शेयर थे, इसलिए मैंने यहाँ पर चूज़ किया शेयर होल्डर वाला ऑप्शन। अगर मेरे पे टाटा के कोई और भी शेयर नहीं होते तो मैं इंडिविजुअल शेयर चूज़ करता। मतलब अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर में अप्लाई करने जा रहे हो और उस कंपनी का अगर आपके पास कोई और शेयर नहीं है तो आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करोगे। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय पे भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके नीचे देखो लिखा है एंटर यूपीआई आईडी। यहाँ पर आपको अपनी वो यूपीआई आईडी डालनी है जहाँ से आप पेमेंट करना चाहते हो। ध्यान रहे अपनी ये यूपीआई आईडी सही डालना। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब अगर मैं इस व्यू ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करूँ तो मेरे को मेरे ऑर्डर का स्टेटस दिखा देगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने इस तारीख को अप्लाई किया, अब मेरे को अपनी पेमेंट अप्रूव करनी है। कुछ समय होने के बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि अप्रूव योर आईपीओ रिक्वेस्ट फॉर जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे और कितने रुपए वो बता देगा। आपको क्या करना है, आप इस लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको इस लिंक पे नहीं क्लिक करना तो आप सिंपली अपना वो यूपीआई ऐप खोलो जिसकी आपने यूपीआई आईडी डाली थी। वहाँ पे आपके उस यूपीआई ऐप पर भी एक ऐसी नोटिफिकेशन आ जाएगी जिस पे क्लिक करके आप सिंपली पेमेंट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका बैंक आपके अकाउंट से वो पैसे काट लेगा और उन पैसों को होल्ड करके रखेगा। अगर उस कंपनी के शेयर आपको अलॉट हो जाते हैं तब तो वो पैसे कट जाएंगे, लेकिन अगर उस कंपनी के शेयर आपको अलॉट नहीं होते तो ऑटोमेटिकली आपके वो पैसे होल्ड से हट जाएंगे और वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो मतलब घबराने वाली कोई भी बात नहीं, आपके पैसे कहीं नहीं फंसने वाले। अगर शेयर अलॉट होते हैं तो पैसे कटेंगे, नहीं होते तो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और आपके पास एक ऐसा मैसेज भी आ जाएगा कि आपके पैसे वापस आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। पेमेंट होने के बाद इस वाले ऑप्शन पे भी टिक आ जाएगा। अब इसके बाद आपको अलॉटमेंट का वेट करना है। अलॉटमेंट वाले दिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपको शेयर अलॉट हो गए तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कि आपको इस कंपनी के शेयर अलॉट हो चुके हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कंपनी के पूरे शेयर अलॉट नहीं होते, आपने अप्लाई ज़्यादा शेयर्स के लिए किया होता है लेकिन आपको मिलते थोड़ी कम शेयर्स हैं। तो इस केस में भी आपको ईमेल आएगा और उसमें भी लिखा रहेगा कि आपने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपको इतने ही शेयर अलॉट हुए हैं, बाकी पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपके पैसे कटेंगे और जो शेयर आपको नहीं मिले उसके पैसे आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आपको उस कंपनी के शेयर अलॉट नहीं होते तब भी आपके पास एक ऐसा ईमेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। अक्सर ये ईमेल आने से पहले ही हमारे पास वो बैंक का मैसेज आ जाता है कि हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ गए हैं। अगर वो पूरे पैसे आ जाते हैं तो मतलब समझ जाओ कि हमें शेयर अलॉट नहीं हुए। और अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो यहाँ पर ये भी लिखा आएगा कि आपको इतने शेयर अलॉट हो गए हैं। उसके बाद आपको उस दिन का इंतजार करना है जिस दिन शेयर लिस्ट होगा। अगर वो कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होती है तो आपको फायदा होगा। जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का ये शेयर 500 रुपये की जगह लगभग 1200 रुपये पर लिस्ट हुआ था, यानी कि लगभग 700 रुपये के प्रीमियम अमाउंट पर इस कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था। मतलब एक ही शेयर पर पैसे डबल से भी ज़्यादा हो गए। पर मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और मेरे को टाटा टेक्नोलॉजीज़ का एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ था। अगर आप में से किसी ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ में अप्लाई किया था और आपको शेयर अलॉट हुए थे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो फाइनली मैंने आपको आईपीओ के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं लेकिन हमें शेयर अलॉट नहीं होते। तो अगर आप चाहते हो कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएँ तो फिर आप जैसे ही आईपीओ लॉन्च हो उसके पहले दिन ही उसमें अप्लाई कर दो ताकि आपके पास जल्दी से पेमेंट मैंडेट की रिक्वेस्ट आ जाए और आप वहाँ से पेमेंट करके आईपीओ में सक्सेसफुली अप्लाई कर दो। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने फैमिली या फ्रेंड में से किसी और के भी डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शेयर अलॉट ना हो लेकिन आपके फैमिली या फ्रेंड में से किसी को शेयर मिल जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जो आईपीओ की अलॉटमेंट होती है वो रैंडमली की जाती है, शेयर किसी को भी मिल सकता है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि कई लोगों के ना कई सारे डीमेट अकाउंट होते हैं और उनको लगता है कि अगर हम सभी डीमेट अकाउंट में से, मान लो मेरे पास ज़ीरोधा में भी अकाउंट है, धन में भी अकाउंट है, ग्रो में भी अकाउंट है, और अगर मैं इन तीनों से ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को तीनों में ही शेयर अलॉट हो जाएंगे। हमारा जो पैन कार्ड होता है वो एक ही होता है, हमें सिर्फ एक ही जगह शेयर अलॉट होंगे, इसलिए ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर एक ही जगह अलॉट होता है, खामखा अपने पैसे फंसाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हो तो अपने बैंक अकाउंट से लिंक यूपीआई आईडी दो। अगर आप किसी और की यूपीआई आईडी देते हो तो हो सकता है कि आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और आपको शेयर अलॉट ना हो। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही आईपीओ में अप्लाई करें, इससे आपके शेयर अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।